बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जगह जगह हिंसा फैली हुई है। पूरे बांग्लादेश में हिंसा फैली हुई है। जो उस्मान हादी की 12 दिसंबर को डेथ हो गई थी, जो उनको चुनाव के दौरान गोली मार दी गई थी। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जगह जगह हिंसा प्रदर्शन फैली हुई है। जो है ना उस्मान हादी है, युवा छात्र नेता थे, जो चुनाव प्रचार के दौरान उनको गोली मार दी गई थी, तो उनको वहाँ सिंगापुर ले जाया गया था। तो उनकी 18 दिसंबर को डेथ हो गई। जो आज उनको अंतिम संस्कार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होना था, जिसमें कई यानी छात्र युवा नेता शामिल हुए हैं और जिसके हिसाब से यानी ISI के झंडे ठहराया जा रहा है, जो अल कायदा और जमात इस्लामी के संगठन का वो बता रहे हैं। इससे पूरे यानी बांग्लादेश में इतनी हिंसा फैली और जिसका टारगेट भारत बना हुआ है। हिंदुओं को टारगेट बनाए हुए हैं ये लोग। इससे ये मालूम हो रहा है कि जो बंगाल में हिंसा जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जगह जगह हिंसा फैलाने के बाद एक जो हिंदू यानी जो दीपू था, जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, उसको मार दिया गया और उसको पेड़ पर लटका दिया गया और उसको जला दिया गया। तो इसकी निशाने पर यानी जो कट्टरवादी नेता लोग हैं वो भारत को निशाने पर लगाए हुए हैं। इसका टारगेट कौन बनाए हुए? जो आतंकवादी देश है पाकिस्तान की बंदूक पर रख के नोक पर रखकर कट्टरपंथी जो इस्लाम में जमात है उनको फैला रहा है। जब यानी उस्मान हादी की हत्या मतलब आज जो जनाजा उनको हुआ गया, उसमें काफ़ी यानी आक्रोश जनता में फैली हुई है और इतनी हिंसा भड़की हुई है कि जो उनको वहाँ दफनाने जा रहा था तो मतलब हजारों की जनसंख्या में मतलब फैले हुए थे, जिसका टारगेट भारत निशाने पर बनाए हुए है। भारत को जो हिंदू को अल्पसंख्यक को वो लोग है ना मतलब पूरा मिटाना चाहते हैं। बांग्लादेश में पूरा इस्लामिक यानी मुल्क बनाना चाहते हैं। ये बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान को भी पीछे कर दिया है। जो इस्लामिक जो देश पाकिस्तान आतंकवादी देश है, उसको बांग्लादेश जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस है, वो आसिर मुनीर के कहने पर ये सब कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है। जब 2024 में बांग्लादेश में हिंसा फैली हुई थी, तो जो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, जब उनकी सरकार गिर गई थी, तो उनको वहाँ से रातों रात अपने भारत में आकर शरण लेना पड़ा, क्योंकि है ना नहीं तो उनको के साथ भी है ना गलत हो सकता था। शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो इस कारण उस्मान हादी जो युवा नेता है, जो कट्टरपंथी यानी विचारधाराएं रखते हैं और भारत को है ना दुश्मन बताने की वो कर रहे हैं, तो भारत सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि बांग्लादेश आज इतना हिंसा में फैला है, तो भारत सरकार को बांग्लादेश को दबाव में रखना चाहिए। क्योंकि है ना ये है ना पूरा अपना भारत में भी यानी जो आसाम है, त्रिपुरा है, जो बांग्ला से जो बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है, तो हमारी इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है कि कहीं से बांग्लादेशी लोग यानी भारत में एंट्री ना कर जाए। क्योंकि उन लोग का तो ये कहना है बंगाल जो मतलब बांग्लादेश का कि जो भारत में जो शेख हसीना रह रही है, उनके कहने पर यह सब किया गया है। लेकिन एक कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले जो पाकिस्तान को टारगेट बनाए हुए है ढाका के लिए, वहाँ पर जो दंगा फसाद हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस, तो जो पाकिस्तान के जो आसिर मुनीर है, उनके कहने पर ये सब हो रहा है। क्योंकि अब ये समझ में आ रहा है मोहम्मद यूनुस की सत्ता गिर सकती है, क्योंकि इस तरह से वो अपने देश को संभाल नहीं पा रहा है। तो ये हमारे भारत के जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश है, ये हम लोगों के लिए काफ़ी हद तक है ना मतलब सावधानी जरूरी रखना है कि जो इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है, कहीं से बांग्लादेशी भारत में आकर यानी घुसपैठी ना बन जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल की में कई बांग्लादेशी यानी शरण लेकर भारत में रह रहे हुए हैं। जो हिंदू यानी जो दीपू को यानी उन्होंने टारगेट बनाया, जिससे समझ में आता है भारत के यानी जो वो लोग है ना हिंदुओं को टारगेट बनाए हुए हैं बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता है, जो जमाती इस्लामी के संगठन के बताए जाते, जो ISI के जो उनके झंडे लगाए गए हैं। जिससे समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो दंगा फसाद हो रहा है, कहीं ना कहीं ये इस्लामिक यानी जो पुराना संगठन है, उससे समझ में आ रहा है कि ये युवा नीति यानी इससे प्रेरित होकर ये आगे कर रही है। तो आप क्या जानते हैं, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शन हुआ, तो जो उन लोग के 2 अखबार थे, द डेली और ओशो
तो इन पर ज़्यादा मतलब उसको आग में झोंक दिया गया। जो कट्टरपंथी नेता युवा नेता थे तो झोंक दिया, जिसमें ऊपर के फ्लोर पर कई कम से 28 पत्रकारों के डेली अखबार को वहाँ पर जला गया। तो जो ऊपर जो पत्रकार लोग थे, 28 पत्रकार थे, ऊपर चढ़े रहे। उन लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। जब उनको गाड़ियाँ आई, जब उनको जेबीसी मशीन के द्वारा सब आग बुझाया गया, तब उन लोगों को नीचे उतारा गया, क्योंकि उन लोग को जिंदा ही फूंक देते। उसी तरह से जिस तरह दीपू को जला गया, उसी तरह से और भी हिंदुओं के लाने वहाँ पर टारगेट बना रहा है। जो महिलाएं हैं उनको भी टारगेट बना रहे हैं, और जो हिंदू वहाँ पर बांग्लादेश में रह रहे थे तो उनको भी टारगेट बनाया जा रहा है। क्योंकि ये कट्टरपंथी सोच ये समझ में आ रही है, जो हिंदुओं को टारगेट बनाए और इसके निशाने पर भारत को रखे हुए हैं। कि ये कट्टरपंथी विचारधारा जो उस्मान हासिनी है को विचारधारा रखता था, ये उस्मान हासी भी कोई कम नहीं था। जो भारत का जो कोई अपनी कई स्टेट की जो बॉर्डर लगती है वो अपने बांग्लादेश में विलय करना चाहता था, और वो यहाँ पर इस तरह से नक्शे को बताता था कि जैसे बिहार है, कोई सी मतलब बहुत सी जो स्टेट के अपने जो राज्य के जो वो हैं, तो अपने नक्शे में बताता था ये हमारे राज्य की सीमा से लगता है, ये हमारे बांग्लादेश की हिस्सा का है, तो हमारे मतलब ये जगह है। तो इससे समझ में आता है कि उस्मान हासी भड़काऊ वाला था, कहीं वो भी कम नहीं था। इसी तरह से जब जो शेख हसीना रह रही हैं भारत में अपने, तो अब इस तरह की जो घटना घट गई है, तो इससे समझ में आता है कि शेख हसीना अपने देश बांग्लादेश में जा सकती हैं कि नहीं। अब उनको जाने का मौका मिलता है, क्योंकि इस तरह से उनके साथ भी कोई हो सकता। जो उनका वहाँ पर शेख हसीना का घर था, तो वहाँ पर भी आग को जला दिया। जो कई हिंदूवादी संगठन है के जो घर हैं उनको भी मतलब परेशान कर रहा है। जो भारतीय दूतावास है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर, तो वहाँ पर भी ये हो रहा है। तो भारत सरकार को ये समझ में आ रहा है कि भारत सरकार को कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो बांग्लादेश को दबा के रख सके। क्योंकि कई जगह से वो लोग भारत में अगर घुसपैठ कर गए ना, तो भारत में भी हिंसा फैल सकती है। उसी तरह से समझ ढाका में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, इस कारण से पूरा भारत आक्रोश में हिंदुओं को निशाना बना रहा है, और भारत भी बांग्लादेश के निशाने पर है। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो वहाँ के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, आज उनका सिलीगुड़ी में पुतला जलाया गया। कि ये उसी तरह से जो अपने प्राइम मिनिस्टर भारत के सांसद हैं काशी बनारस से, तो वहाँ पर भी मोहम्मद यूनुस का पुतला जला गया। तो उन्होंने जो यहाँ के भारतीय युवा नेता है, उन्होंने ये पूरी दुनिया में बताया है। जब पुतला जला गया तो पूरी दुनिया आप देख लीजिए, जो ISI है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो आप क्या जानते हैं, जो अमेरिका है, अमेरिका भी वेनेजुएला पर इसी तरह से हमला करे, उसको वेनेजुएला को भी पूरा ISIS का आतंकवाद बताया गया। उसी तरह से सीरिया में भी अमेरिका ने हमला किया है। तो उसी तरह से ये देख लीजिए, ये ISI जो बांग्लादेश है वहाँ ढाका पर, तो वहाँ पर भी झंडे फहरा जाए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आप देख लीजिए, इस सब में पूरी दुनिया के लिए ISI जो आपने सीरिया पर हमला किया, वेनेजुएला पर हमला किया, क्योंकि उन लोगों ने अमेरिका के जो 2 सैनिक थे उनको मार दिया गया था। तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, और वहाँ के विदेश मंत्री मार्क रूबियो का एक कहना, कोई हमारे अमेरिका पर गलत निगाह डालेगा तो हम छोड़ेंगे। उसी तरह से अगर हमारे भारत पर भी कोई गलत निगाह डालेंगे तो उस पर भी हमारी इंडियन आर्मी छोड़ेगी नहीं। हमारा पूरा देश हाई अलर्ट पर है। खास तौर से असम की जो सीमा है और त्रिपुरा की जो सीमा है, असम और त्रिपुरा ये भारत के 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ से बांग्लादेश के मतलब जो ढाका के से घुसपैठिए बांग्लादेश के एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि असम और त्रिपुरा 2 एक स्टेट ऐसे हैं जो बहुत ही संवेदनशील है। वहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी काफ़ी हाई अलर्ट पर है, पूरे देश में हाई अलर्ट पर है। क्योंकि घुसपैठिए कहीं से भी बांग्लादेश में जो हिंसा फैली है वो अभी से नहीं, ये साजिश कई दिनों पहले से बनाई गई होगी कि किस तरह से हिंसा फैलाई जाए। इससे समझ में आता है इस्लामिक बनाना चाहते जो आतंकी संगठन है, इस्लामिक जमातें हैं, जो अलकायदा है, ISI के जो झंडे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उस्मान हादी की जनाजे पर के दौरान लगाए गए। तो इससे समझ में आता है कि जो कहीं ना कोई जो आतंकी संगठन है, आतंकवादी देश पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो ये है ना, पूरी दुनिया में देख लीजिए, कहीं से भी मतलब बैठ के कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ISI पूरे बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में
डोनाल्ड ट्रंप आप देख लीजिए, जो ISI सीरिया को निशाना बना, वेनेजुएला से, तो ये पूरी दुनिया के लिए ही खतरा है। IS को जड़ से ISI है जो, उसको जड़ से मिटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवादी घटना हमेशा पाकिस्तान के लोग ही देते हैं। हमेशा जो इस्लामिक देश को इस्लामिक जो देश है पाकिस्तान, उसी तरह से वो जो बांग्लादेश है, जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, तो उनको भी टारगेट हिंदुओं ही को बनाया जा रहा है कि इस पूरी तरह से इस्लामिक अपना बनाना चाहते हैं पाकिस्तान। आज पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश एक ऐसा कट्टरपंथी सोच विचारधाराओं का शहर बन गया है। अगर ये हिंसा इसी तरह से भड़की रहेगी तो हमारे भारत के लिए भी काफ़ी नुकसान है। इसलिए हमारे देश में भी पूरी सुरक्षा खूब हाई अलर्ट पर है, और जो हमारी इंडियन आर्मी है खूब अच्छे से तैयारी करे हैं कि कहीं से कहीं घुसपैठी आके हमारे भारत पर गंदी नजर ना डाले। इसी तरह से हमारे भारत के युवा नेता कहीं किसी भी भड़काऊ बयान में नहीं आए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जो हिंसा फैली है वहाँ पर थोड़ा सा आग लगाने का कोशिश कर, लेकिन हमारे देश के जो इस्लामिक यानी जो धर्मगुरु हैं और जो मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम सब अच्छे तरीके से रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जिस तरह से हिंसा फैली थी, उसी तरह से नेपाल में भी हिंसा फैली हुई थी, जो JNG की क्रांति लाई थी। तो वहाँ पर रातों रात यानी मतलब हिंसा इतनी फैली थी कि वहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहता था। जब देख रहे तो वहाँ पर हिंदूवादी महिला बनकर आई थी, सुशीला करके, तो वहाँ की सत्ता संभालते ही वहाँ पर नेपाल में तो बहुत कुछ अच्छा हो गया। उसी तरह से यानी बांग्लादेश में अभी से नहीं, यानी कई दिनों से प्लानिंग हो रही। 2023 में भी हिंसा फैली हुई थी, और 2022 में भी हिंसा फैली थी, और 2024 है उसमें जो वहाँ की बांग्लादेश की यानी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हुई थी, तो रातों रात उनकी मतलब उनकी भी सरकार गिर गई थी। तो जो मोहम्मद यूनुस वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे, इससे समझ में आता है जो पाकिस्तान के असर मुनीर हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ मोहम्मद यूनुस से वहाँ के प्रधानमंत्री हटें, क्योंकि उनको वहाँ प्रधानमंत्री बने रहने से उनके लिए फ़ायदा है, इस्लामिक को आगे बढ़ावा मिल सके, जो कट्टरवादी विचारधारा को रखते हैं। इसी तरह से हमें अपने भारत को शांति से यानी बात करना चाहिए, और हमारे भारत सरकार से ये अपील है कि यानी बांग्लादेश में जो हिंसा फैली उस पर दबाव बनाए। और जय हिंद, जय